यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली और मीटिंग्स में हर साल दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आकर अपने अपने मुद्दे और विचार रखते हैं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं और मानव जाति के उद्धार के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। उस वक्त तो वो सभी भाषण सुनकर ऐसा लगता है कि सभी देश और सभी लीडर्स धरती और मानव जाति के उद्धार को लेकर कितने चिंतित हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो सब खोखली बातें होती हैं जो जमीनी सच्चाई से बिल्कुल परे होती हैं। और 193 देशों का विश्व का सबसे बड़ा संगठन आज की डेट पर एक पॉलिटिकल मंच बनकर रह गया है, जिसको 2-4 गिने चुने देश अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये सभी देश बिल्कुल नहीं चाहते कि उनसे ये अधिकार छीन जाए, जिसके लिए इन सभी देशों ने पिछले 75 सालों से यूनाइटेड नेशंस में जरूरी फेरबदल होने ही नहीं दिए और न कभी होने देंगे। इसी मुद्दे को भारतीय सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार यूनाइटेड नेशंस के मंच पर भी उठा चुके हैं, लेकिन किसी के भी सर पर जू नहीं रेंगती। अब एक बार फिर भारत ने यूनाइटेड नेशंस को फटकार लगाई है और इस बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी सामने आए हैं। दरअसल द प्रिंट के हवाले से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशंस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूनाइटेड नेशंस अब 75 साल पुराना हो गया है, इसीलिए जिस तरह हम अपना फोन रिफ्रेश करते हैं ठीक उसी तरह अब समय आ गया है कि किसी न किसी को यूनाइटेड नेशंस का रिफ्रेश बटन दबाना ही पड़ेगा। एस जयशंकर जी ने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना सब के सब यूएन बॉडी में होने वाले इलेक्शन हारना शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब है कि बाकी देशों के साथ उनकी सोच नहीं मिलती। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये बड़ी चिंता का विषय है कि यूनाइटेड नेशंस के मंच पर 50 से ज्यादा देशों का कोई नेतृत्व ही नहीं है। उनका इशारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरफ था, जिसमें 54 देश हैं, लेकिन उसका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन मंचों पर कोई भी देश नेतृत्व ही नहीं करता। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की लीडरशिप काफी छोटी है और अगर इसको सच में प्रभावशाली बनाना है तो इसमें बड़े जरूरी फेरबदलाव करने ही पड़ेंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत इतने मुखर तरीके से यूनाइटेड नेशंस की आलोचना कर रहा था। इससे पहले भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े आक्रामक होकर यूनाइटेड नेशंस के मंच पर ही भड़क गए थे और उन्होंने कहा था कि वो आखिरकार कब तक भारत को यूनाइटेड नेशंस में डिसीजन मेकिंग पावर से दूर रखेंगे, क्योंकि आज के समय 140 करोड़ आबादी वाला भारत देश अगर कोई भी छोटा बड़ा फैसला ले ले तो वो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। आपको बता दूं कि भारत के अलावा और भी कई देश यूनाइटेड नेशंस में जरूरी फेरबदलाव के लिए आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन भारतीय सरकार इतने आक्रामक तरीके से आवाज इसीलिए उठा रही है क्योंकि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का सबसे प्रबल दावेदार है। वैसे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार को लेकर सभी 5 परमानेंट मेंबर्स बड़ी बड़ी बातें करते आए हैं, लेकिन उनमें से किसी भी देश ने आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया और वीटो पावर का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फायदे के लिए करते आए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कई बार ऐसे प्रस्ताव भी आए कि इनमें से कुछ देशों को परमानेंट सीट कुछ सालों के लिए बाकी देशों को रोटेट करनी चाहिए, लेकिन अपनी अपनी सीट छोड़ने के लिए इन 5 में से कोई भी देश राजी नहीं होता। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये 5 देश कभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जरूरी फेरबदल करके किसी और देश को वीटो पावर देंगे, या फिर चाइना के होते हुए भारत कभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन पाएगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।